हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट समझाने वाला हूं। और आज का हमारा टॉपिक है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ये वाला टॉपिक ना आपको एग्जांपल समझोगे ना तो ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये टॉपिक के अंदर जो एजेंट होता है ना उसके डबल फायदे होते हैं। कैसे? तो चलो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बहुत छोटा कंसेप्ट है बट एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक है मिस्टर खोसला और एक है मिस्टर मोदी। ठीक है, अब मिस्टर मोदी जो है वो रियल एस्टेट एजेंट है और जो मिस्टर खोसला है उनको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो मिस्टर खोसला जाता है मिस्टर मोदी के पास और उनको जाकर के कहते हैं कि मोदी साहब मेरे को थोड़े पैसों की जरूरत है, 10 लाख रुपए चाहिए, क्या आप मुझे 1 साल के लिए 10 लाख रुपए दे सकते हो? तो मोदी साहब बोले ठीक है, तू 10 लाख रुपए ले जा, 1 साल बाद तू मुझे तेरी जो लोन है वो मुझे वापिस दे देना, मतलब वापिस लौटा देना। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ कि इस सिचुएशन के अंदर जो मिस्टर खोसला है उनको 1 साल के बाद पैसा वापस लौटा देना है मिस्टर मोदी को। अब होता यह है कि बहुत मेहनत करने के बाद 1 साल गुजर जाता है बट मिस्टर खोसला वो 10 लाख रुपए वापस नहीं चुका सकते। तो मिस्टर मोदी का प्रेशर बढ़ता है उनके ऊपर कि भाई मेरे 10 लाख रुपए मेरे को वापस दे दो। अब देखो वो बहुत प्रेशर में रहते थे मिस्टर खोसला, तो उनके घर वालों ने देखा तो उनके घर वाले बोलते हैं कि हमारा ना अहमदाबाद के अंदर एक छोटा सा प्लॉट है, क्यों हम उस प्लॉट को बेच दे और बेच करके जो भी मिस्टर मोदी के पैसे उनको भी चुका दे और हमारे पास भी पैसे आ जाएंगे तो हमारी जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में वो डिसाइड करते हैं कि उनका एक प्लॉट था उसको वो क्या कर देंगे, बेच देंगे, सेल आउट कर देंगे। ठीक है, अब उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है कितने में बेचना है, किसको बेचना है, कुछ नहीं आइडिया था। अब उनको याद आया कि भाई मिस्टर मोदी तो रियल एस्टेट एजेंट है, तो एक काम करता है मिस्टर मोदी को ही कहते हैं कि वो प्लॉट बिकवा के दे, जो भी उनका कमीशन या ब्रोकरेज जो होता होगा वो अपने पे कर देंगे। तो अब देखो यहां पे मिस्टर मोदी के डबल फायदे हैं। कैसे? एक, सबसे पहला कि वो प्लॉट बिकवाएंगे तो उनको ब्रोकरेज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, साथ साथ में अगर मान लो प्लॉट बिक गया, ठीक है, तो उनको वो 10 लाख रुपए जो उन्होंने लोन के लिए लिए थे वो भी मिलेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, एक फायदा तो है ब्रोकरेज का, दूसरा क्या है कि उनके जो पैसे थे वो भी उनको वापस रिकवर हो जाएंगे। तो इसको ही बोलते हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। अब ऐसे सिचुएशन में ये सब भाग दौड़ चल रही थी और प्लॉट बिकने वाला था और उस सिचुएशन में मान लो मिस्टर खोसला मर जाते हैं, तो क्या ये 10 लाख रुपए भी चले गए? नहीं। अगर मिस्टर खोसला जो कि कौन थे, हमारे प्रिंसिपल थे, ठीक है, प्रिंसिपल थे, और मिस्टर मोदी कौन थे, एजेंट थे। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट कैसे हुए? क्योंकि ये क्या कर रहे थे, इनका प्लॉट बिकवा के दे रहे थे। किनका? मिस्टर खोसला का। तो ये प्रिंसिपल हुए जिनका प्लॉट बिक रहा था और मिस्टर मोदी एजेंट हुए। तो प्रिंसिपल के मर जाने के बाद भी क्या वो 10 लाख रुपए चले जाएंगे? नहीं। यही एक ऐसी एजेंसी है जहां पे प्रिंसिपल मर भी जाता है ना तो भी इस सिचुएशन के अंदर जो ऑब्लिगेशन है वो तो रहेगा। जो मिस्टर खोसला के घर वाले हैं या तो उनका जो नेक्स्ट वारिस है वो उनको 10 लाख रुपए चुकाएगा। चलो एक टाइम पे ब्रोकरेज नहीं दोगे तो चलेगा, बट ये जो 10 लाख रुपए की लोन है ना वो तो चुकानी पड़ेगी ही पड़ेगी। बोलो क्लियर हो गया? तो यही एग्जाम्पल है जहां पे एजेंसी विद कपल इंटरेस्ट होता है और यहां पे जो प्रिंसिपल है उसके मरने के बाद भी जो पैसा है वो पे करने का रहता है। बोलो क्लियर? अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी लोग बीकॉम सेम 6 में है और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है ना, सच बता रहा हूं इस बैच में जुड़ जाओ भाई, बहुत फायदा होने वाला है। आखिरी सेम है, अच्छे से मेहनत कर लो, सारे वीडियोस अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट होगा ना तो फैकल्टी डाउट भी सॉल्व कर देंगे। भाई आपका ही फायदा है, जल्द से जल्द बैच में जुड़ जाओ। 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं बैच में, मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक, बिजनेस लॉ 2, और इसकी प्राइस 2399 है। अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करो और इस बैच में जुड़ जाओ, आपका ही फायदा है। चलो अब आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे ना एक और एग्जांपल समझाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डेथ प्रिंसिपल की होती है और फिर भी उसकी जो ऑब्लिगेशंस है वो रहती है, बट वो नहीं पे करेगा। वो कौन पे करेगा? उसके जो घर वाले हैं वो मिलकर के पैसे को पे करते हैं। क्लियर? चलो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 202 के अंदर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट के बारे में देकर के रखा हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं तो आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन था, ठीक है, इसको अपने नाम दे देते हैं मिस्टर चौहान करके था। ठीक है, अब मिस्टर चौहान था और दूसरा एक अपने ले लेते मिस्टर मोदी ले लेते। ठीक है, मिस्टर चौहान एंड मिस्टर मोदी।
चलो, अब क्या होता है कि मिस्टर चौहान को ना घर चाहिए था, ठीक है, रेंट पे लिए, उनके फैमिली के लिए उनको घर चाहिए था रेंट पे रहने के लिए। तो मिस्टर मोदी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई एक काम करो, मुझे ना आपका घर जो है वो रेंट पे दे दो। मिस्टर मोदी बोले ठीक है, हमारे पास अभी एक घर खाली पड़ा है, अब हमारे घर पे रेंट पे रह लो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना घर को रेंट पे दिया और यहाँ पे रेंट पे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट कौन पे करेगा? रेंट मिस्टर चौहान किनको पे करेंगे? मिस्टर मोदी को पे करेंगे। ये भाड़वात हुए और ये उस घर के ओनर हुए, ठीक है। ये तो नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट था। बट अब होता ये है कि जो मिस्टर चौहान है उनका एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। तो मिस्टर चौहान क्या करते हैं? मिस्टर मोदी को कहते हैं जाकर के कि मिस्टर मोदी, आप मेरे को बहुत सही लगते हो, सही बंदे लगते हो, तो एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ और मेरे बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद आपको मैं 5% एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला मिस्टर चौहान ने कि आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ, मैं क्या करूंगा 5% ज्यादा कमीशन आपको दूंगा, जितना बाकी लोगों को देता हूं उससे ज्यादा दूंगा। तो मिस्टर मोदी बोले भाई ठीक है, यहां तो फायदे की बात आ गई, क्यों ना हम इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं। तो मिस्टर मोदी जुड़ गए, ठीक है। तो अब यहां पे मिस्टर मोदी जो है वो कौन बन गए? एजेंट बन गए, ठीक है, जो किसका गुड़ बेच के दे रहे हैं? मिस्टर चौहान का। तो मिस्टर चौहान क्या हुए यहाँ पे? प्रिंसिपल हुए। और किसका गुड़ बिक रहा है? मिस्टर चौहान का। कौन बेच रहा है? मिस्टर मोदी। तो वो हुए एजेंट। अब इस सिचुएशन में मिस्टर चौहान की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये 5% कमीशन मिलेगा? चलो 5% कमीशन नहीं मिलेगा, चलो भूल जाओ, उसको नहीं चाहिए। तो क्या वो रेंट है वो क्या पे करेंगे? हाँ भाई, घर है तो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर मोदी अगर उसका घर है तो रेंट तो पे, ऐसा तो नहीं है कि फ्री में रहेंगे अब, ठीक है। इनके घर वाले होंगे तो घर वाले, उनको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। एक टाइम पे 5% कमीशन बंद हो जाएगा तो चलेगा, बट रेंट जो है वो तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां पे अगर मान लो प्रिंसिपल मर भी जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट चालू ही रहता है। देखो यहां पे एग्जांपल भी दिया है, इफ एन एजेंट हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट, मतलब एजेंट कौन था यहाँ पे? मिस्टर मोदी। उन्होंने किसको रेंट पे दिया? मिस्टर चौहान को, टू प्रिंसिपल, जो कि एक प्रिंसिपल थे। एंड इन रिटर्न जो प्रिंसिपल है वो क्या कहते हैं? एजेंट को कि भाई तू, उनको अथॉरिटी देते हैं कि तू मेरे गुड्स बिकवा के दे, मैं तुमको क्या करूंगा एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा एज अ गारंटी, और 100% एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। तो यहां पे जो एजेंट है मिस्टर मोदी, उनके तो दो फायदे हुए। कौन से? एक तो उनको रेंट मिलेगा और दूसरा उनको क्या मिलेगा? कमीशन भी मिलेगा, डबल फायदे हुए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ? तो ये था बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं ये पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।